रियाद में धमाके, दुबई में सायरन, बहरीन में एयर डिफेंस एक्टिव। क्या ईरान ने शुरू कर दिया है बड़ा हमला? क्या मध्य पूर्व जल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है? आज हम दिखाएंगे आपको पूरा सच, बिना डर, बिना प्रोपेगेंडा, सिर्फ विश्लेषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। मध्य पूर्व से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दुबई, बहरीन और सऊदी अरब की राजधानी रियाद से धमाकों और मिसाइल गतिविधि के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये हमले ईरान की ओर से किए गए हैं और निशाने पर वे स्थान हैं जहां अमेरिकी सैन्य एसेट्स या सहयोग मौजूद है। हालांकि इन खबरों की अब गिरा गतिविधि की वर्ष सैन्य। दावा किया जा रहा है कि ये हमले सैन्य एसेट्स या सहयोग मौजूद है। हालांकि इन खबरों की आरएस वीडियो ने आरएस बादी पासन से और बादी ऐसे से आरएस वीडियो वायरल हो रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों से की जानी बाकी है, लेकिन जो दृश्य सामने आ रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल यह है कि क्या ये एक सीमित जवाबी कार्रवाई है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की शुरुआत? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम समझेंगे पृष्ठभूमि, एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका, रियाद और इराक का महत्व और आगे क्या हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए थे। उसके बाद से खाड़ी क्षेत्र में लगातार सैन्य सतर्कता बढ़ी हुई है। सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी या सहयोग लंबे समय से है। ईरान कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह उन सभी जगहों को निशाना बनाएगा जहां अमेरिकी एसेट्स मौजूद हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, मौजूदा रिपोर्ट सही साबित होती हैं, तो ये उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझते हैं एयर डिफेंस। कई दर्शकों का सवाल है कि अगर इन देशों के पास आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है तो फिर जमीन पर धमाके क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहाँ हमें थार्ड सिस्टम को समझना होगा। थार्ड यानी टर्मिनल उच्च ऊंचाई क्षेत्र रक्षा एक अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। ये लगभग 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिसाइल को रोक लेते हैं। आपको कह पाऊंगे Crafted in Centrum is under Census 10 Defenses DV answers manyest work सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक विस्फोटक नहीं होता, बल्कि ये हिट टू किल तकनीक से सीधे टक्कर मारकर दुश्मन मिसाइल को नष्ट करता है। इंटरसेप्शन के समय गति 20 से 25 मैक तक हो सकती है, यानी ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे सैन्य विशेषज्ञ गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान एक विशेष ऊंचाई यानी लगभग 20 से 70 किलोमीटर के बीच कुछ सेकंड के लिए होती है। यही वह समय होता है जब एयर क्रॉसेस बायर मनु एप सेरीज और डाइज और बायर मैसेज डिफेंस सिस्टम उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी जाएं, जिसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है, तो संभावना बढ़ जाती है कि कुछ मिसाइलें डिफेंस को पार कर जाएं। यही कारण है कि मजबूत एयर डिफेंस होने के बावजूद कभी-कभी जमीन पर धमाके दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं रियाद की। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। यहाँ सीधे बड़े अमेरिकी कॉम्बैट बेस की जानकारी सार्वजनिक रूप से सीमित है, लेकिन अमेरिकी सैन्य सहयोग और उपस्थिति जरूर है। अगर राजधानी को टारगेट किया गया है तो ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। राजधानी को निशाना बनाना ये दिखाता है कि संदेश सीधे राज्य नेतृत्व को दिया जा रहा है। दूसरी ओर बहरीन में अमेरिकी नौसेना का महत्वपूर्ण अड्डा मौजूद है, जिससे उसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है। दुबई और संयुक्त अरब अमीरात क्षेत्रीय व्यापार और वित्त का केंद्र हैं, इसलिए वहां अस्थिरता का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। एक और दिलचस्प पहलू है इराक। इराक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है, लेकिन वहां ईरान समर्थित शिया मिलिशिया भी सक्रिय हैं। अगर इराक को सीधे निशाना नहीं बनाया गया तो ये संकेत हो सकता है कि ईरान उन देशों को अलग तरीके से देख रहा है जहां उसे स्थानीय समर्थन मिलता है। ये एक तरह का राजनीतिक संतुलन भी हो सकता है, यानी जिन देशों में उसके सहयोगी प्रभावशाली हैं, उन्हें सीधे टकराव से बाहर रखना। अब बड़ा सवाल, क्या ये भविष्य के युद्ध की झलक है? आधुनिक युद्ध सिर्फ टैंक और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें साइबर अटैक, ड्रोन स्वार्म, हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग शामिल है। अगर एक साथ कई देश इसमें शामिल हो जाएं,
तो यह संघर्ष क्षेत्रीय दायरे से निकलकर वैश्विक संकट में बदल सकता है। खाड़ी क्षेत्र विश्व की तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। यहाँ किसी भी बड़े सैन्य टकराव का असर तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों पर तुरंत दिखाई दे सकता है। अगर अमेरिकी एसेट्स पर सीधे और बड़े पैमाने पर हमला साबित होता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया भी संभव है। उस स्थिति में यह संघर्ष ईरान बनाम खाड़ी देशों से बढ़कर ईरान बनाम अमेरिका हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक स्तर पर पूरी तस्वीर साफ नहीं है, इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विश्वसनीय स्रोतों की पुष्टि जरूरी है। अंत में स्थिति बेहद संवेदनशील है। हर घंटे नई जानकारी सामने आ सकती है। हमें अपुष्ट वीडियो और अफवाहों से बचते हुए तथ्यों पर ध्यान देना होगा। क्या यह सीमित जवाबी कार्रवाई है या बड़े युद्ध की शुरुआत? क्या एयर डिफेंस सिस्टम भविष्य के मल्टी मिसाइल अटैक को पूरी तरह रोक पाएंगे? क्या तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? फिलहाल हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही आधिकारिक अपडेट आएंगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये सीमित हमला है या युद्ध की शुरुआत।